नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 23 जून से लेकर के 30 जून तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आपको फ्री में पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोग 51 नंबर से प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 50 तक के प्रश्न देख लिए थे। आज से 51 नंबर के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में सिक्किम के पहले निर्वाचित सांसद कौन थे जिनका 27 जून को निधन हो गया है। प्रश्न कह रहा है कि सिक्किम के पहले निर्वाचित सांसद कौन थे जिनका 27 जून को हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन है बीबी गुरुंग, उसके बाद में है पहलमान सुबा या फिर पीटी लुक्सोम या फिर नर बहादुर भंडारी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहलमान सुबा। पहलमान सुबा जो है सिक्किम के पहले निर्वाचित सांसद थे जिनका अभी हाल ही में 90 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण जो है इनका निधन हो गया है। तो पहलमान सुबा का नाम आपको याद रखना है। अगला 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 27 जून को राज्य विधानसभा में किस नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की है। तो ऑप्शन है चेन्नई मेट्रो विस्तार, या फिर कोयम्बटूर में नया आईटी पार्क, या फिर होसूर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर मदुरई में औद्योगिक गलियारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? होसूर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये जो है इनकी इस परियोजना की घोषणा किया है। ठीक है, होसूर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की घोषणा किया है। ठीक है, जो लगभग 2000 एकड़ में फैले हुए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 53 नंबर देखते हैं कि हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.वी. वेणुगोपाल ने 26 जून को ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या नाम है इनका? के.सी. वेणुगोपाल। इन्होंने 26 जून को ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया है। तो ऑप्शन है सैम पित्रोदा, शशि थरूर, राहुल गांधी, या फिर आनंद शर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैम पित्रोदा हो जाएगा। ठीक है, सैम पित्रोदा को आपको याद रखना है, जिन्होंने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सैम पित्रोदा का नाम आपको याद रखना है। अगला 54 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, या फिर ग्लेन मैक्सवेल, या फिर डेविड वार्नर, या फिर एरोन फिंच। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, डेविड वार्नर का नाम आपको याद रखना है। अगला 55 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, जयपुर, उदयपुर, श्रीनगर, या फिर वाराणसी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा श्रीनगर हो जाएगा। श्रीनगर को हाल ही में जो है विश्व शिल्प परिषद द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। तो श्रीनगर का नाम आपको याद रखना है। यह हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आए दिनों जो है ये विवाद में घिरे रहते हैं। ठीक है, अगला 56 प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के इसका उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, प्रश्न है कि नई दिल्ली में 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला का उद्घाटन किसने किया है। तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, या फिर गिरिराज सिंह, या फिर नरेंद्र मोदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? गिरिराज सिंह हो जाएगा। ठीक है, गिरिराज सिंह जो है अभी हाल ही में 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला का उद्घाटन जो नई दिल्ली में किए हैं। ठीक है, गिरिराज सिंह का नाम आपको याद रखना है। गिरिराज सिंह जो है कपड़ा मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह। अगला 57 प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, इग्नू ने कौन सा एक नया एमबीए पाठ्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन है वित्तीय प्रबंधन में एमबीए, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में एमबीए, या फिर स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल प्रबंधन में एमबीए, या फिर मानव संसाधन प्रबंधन में एमबीए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल प्रबंधन में एमबीए। ठीक है, हाल ही में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के द्वारा जो है स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल प्रबंधन में एमबीए जो एक नए पाठ्यक्रम की शुरू किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल प्रबंधन में एमबीए आपको याद रखना है। अगला 58 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस क्षेत्र को पूरी तरह कार्यात्मक साक्षरता प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। ठीक है, किस क्षेत्र को पूरी तरह से कार्यात्मक साक्षरता प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मिजोरम। तो सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा हमारा। ठीक है, लद्दाख को हाल ही में पूरी तरह से कार्यात्मक साक्षरता प्रशासनिक इकाई का दर्जा दिया गया है। लद्दाख आपको याद रखना है।
अगला 59 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में CSIR द्वारा शुरू की गई, ठीक है, CARING, ठीक है, केयरिंग 2024 कार्यशाला किस मुख्य विषय पर केंद्रित था? तो ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या फिर कोयला गैसीकरण, या फिर जल संसाधन प्रबंधन, या फिर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कोयला गैसीकरण हो जाएगा, ठीक है। कोयला गैसीकरण आपको याद रखना है। 2 दिवसीय कार्यशाला जो हुआ है केयरिंग 2024 का आयोजन जो है CSIR द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक जो है कोयला गैसीकरण से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो कोयला गैसीकरण आपको याद रखना है। अगला 60 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ठीक है, हाल ही में डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ऑप्शन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, या फिर सार्क सम्मेलन, या फिर CLGF वार्षिक बोर्ड बैठक, या फिर G20 का शिखर सम्मेलन में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? CLGF वार्षिक बोर्ड का बैठक हुआ है, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार अतिरिक्त सचिव जो है कोलंबो में 3 दिवसीय CLFG यानी कि कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम की वार्षिक बैठक में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शामिल हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो कोलंबो श्रीलंका में। क्या नाम है इनका? तो डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार नाम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला 61वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कंबोडियाई सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 5वां दक्षता निर्माण कार्यक्रम किस संस्थान में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, या फिर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यानी कि लबसाना, जहाँ पे IAS का ट्रेनिंग होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी हो जाएगा, ठीक है। कंबोडियन सिविल सेवकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है कार्यक्रम मसूरी में जो है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी आपको याद रखना है। अगला 62 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में CEA के अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जारी जो है विद्युत सुरक्षा पुस्तिका किसने तैयार किया है? ऑप्शन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, या फिर विद्युत मंत्रालय, या फिर विद्युत सुरक्षा के लिए इंजीनियरों का राष्ट्रीय महासंघ, या फिर भारतीय मानक ब्यूरो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विद्युत सुरक्षा के लिए इंजीनियरों का राष्ट्रीय महासंघ हो जाएगा, ठीक है, जिन्होंने CEA के अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जो है विद्युत सुरक्षा पुस्तिका को तैयार किया है। विद्युत सुरक्षा के लिए इंजीनियरों का राष्ट्रीय महासंघ, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला 63 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस बल के महानिदेशक ने कानूनी संदर्भ के लिए संजन ऐप लॉन्च किया है? संजन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल, RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, या फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रेलवे सुरक्षा बल जो हो जाएगा, ठीक है। RPF के द्वारा जो है हाल ही में संजन ऐप लॉन्च किया गया है। RPF के द्वारा संजन ऐप किसके द्वारा? RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। 64 प्रश्न देख लेते हैं। 64वां कि हाल ही में ऊर्जा और ऊर्जा उपकरणों पर एक सप्ताह एक थीम अभियान के उद्घाटन में कितनी CSIR प्रयोगशालाओं ने भाग लिया है? ऑप्शन 5, 6, 7, 8। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। 7 जो है CSIR प्रयोगशाला ने संयुक्त रूप से ऊर्जा और ऊर्जा उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सप्ताह एक थीम अभियान का उद्घाटन किया है। एक सप्ताह एक थीम अभियान उद्घाटन किया गया, ठीक है, CSIR के द्वारा, ठीक है। कितने भाग लिया है? CSIR की कितने प्रयोगशाला ने भाग लिया? तो 7 प्रयोगशाला ने भाग लिया है, ठीक है, 7 आपको याद रखना है। अगला 65 प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर किस देश की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है? हाल ही में भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर किस देश की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है? तो ऑप्शन है हमारा यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2023 की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। अगला 66 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में मोहन क्वात्रा की जगह 28 जून को भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अजय बिसारिया, हर्षवर्धन श्रृंगला, विक्रम मिश्री, या फिर तरनजीत संधू। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? विक्रम मिश्री जो है हाल ही में अब भारत के अगले विदेश सचिव होंगे, ठीक है। विक्रम मिश्री का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने किसको रिप्लेस किए हैं? तो मोहन क्वात्रा को रिप्लेस किए, ठीक है। मोहन क्वात्रा की जगह पे आएंगे विक्रम मिश्री, जो अगले भारत के विदेश सचिव होंगे, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 67वां प्रश्न देख लेते हैं कि टेलीकॉम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियमन 2024 का नवा संशोधन कब से लागू हुआ है?
तो ऑप्शन है 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 1 अगस्त से। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई। 1 जुलाई से जो है टेलीकॉम मोबाइल नंबर जो है पोर्टेबिलिटी विनियमन 2024 का 9वां संशोधन जो है 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई को किसान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसके साथ ये भी आपको याद रखना है। अगला 68वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार जो है वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत का स्थान कितना है। ठीक है, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा जो हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, भारत का स्थान तीसरा है, आपको याद रखना है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है, और दूसरे स्थान पे चीन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्थान भारत का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिल्ली में डॉक्टर्स वीक कब मनाया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर्स वीक कब मनाया जाएगा दिल्ली में? तो 15 जून से 22 जून तक, या फिर 23 जून से 30 जून तक, या फिर 30 जून से 7 जुलाई, या फिर 1 जुलाई से 8 जुलाई तक। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 30 जून से 7 जुलाई तक। 30 जून से 7 जुलाई तक दिल्ली में जो है डॉक्टर्स वीक मनाया जाएगा, डॉक्टर्स का सप्ताह मनाया जाएगा 30 जून से 7 जुलाई तक। अगला 70वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ के हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, हिट अभ्यास का उद्देश्य क्या है? ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा जारी किया गया है। क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हिट का जो है हिट अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है टोही विमान के रूप में कार्य करना, या फिर दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाना, या फिर विभिन्न मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करना, या फिर कार्गो ड्रोन के रूप में कार्य करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विभिन्न मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करना हो जाएगा। ठीक है, अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया गया जाता है, और इसका सफल परीक्षण जो है 27 जून को किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 71 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100, ठीक है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट में किस कंपनी को सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा समूह, इन्फोसिस या फिर विप्रो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टाटा समूह। टाटा समूह को जो है हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 की लिस्ट में जो है 2024 रिपोर्ट में जो है सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह को शामिल किया गया है। ठीक है, ये टाटा समूह आपको याद रखना है। 72वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 27 जून को अगले 5 वर्षों के लिए रेमंड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने फिर से नियुक्त किया गया? रेमंड के प्रबंध निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? रेमंड का कपड़ा बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है संजय बहल, गौतम हरि सिंघानिया, या फिर कुमार मंगलम बिरला, या फिर मुकेश अंबानी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौतम हरि सिंघानिया। गौतम हरि सिंघानिया का जो है हाल ही में वार्षिक आम बैठक में जो है शेयर धारकों की मंजूरी के बाद में जो है रेमंड के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। गौतम हरि सिंघानिया का नाम आपको याद रखना है। अगला 73वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में भारत से दुनिया का नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बना है? हाल ही में नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में जो है भारत से दुनिया का नंबर फर्स्ट पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बना है? तो ऑप्शन है प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, या फिर सुहास एल यतिराज, या फिर तरुण ढिल्लो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुहास यतिराज। ठीक है, सुहास एल यतिराज हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में भारत से दुनिया का नंबर फर्स्ट पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गया है। सुभाष यतिराज का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आज का 74वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ये बहुत ही भीड़ीय प्रश्न है यहाँ पे, और ये सबके लिए ज़रूरी होना भी चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा कितने पेड़ लगाने जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़, या फिर 4.5 करोड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4.5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है 4.5 करोड़ पेड़ लगाने का उच्च लक्ष्य को निर्धारित किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 4.5 करोड़ आपको याद रखना है। अगला आज का और अंतिमवां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने में भारत ने कितना योगदान दिया है? ऑप्शन है $1 मिलियन, या फिर $1.16 मिलियन, या फिर $1.5 मिलियन, या फिर $2 मिलियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? $1.16 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है $1.16 मिलियन की जो है हाल ही में योगदान किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ आज की यहीं पे हम आज वीडियो समाप्त करते हैं।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए thenewsites.com से पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।